मेरे दोस्तों, अजीज़ान मोहतरम, मेरे भारतवासियों, भारत की बहुत बड़ी शान है। भारत की शान में, भारत की तारीख में उर्दू ज़बान का एक गोल्डन सफ़र है, गोल्डन जर्नी है। उर्दू ज़बान की चाशनी को, मोहब्बत को, तारीख को, हमदर्दी को, उल्फत को, मिठास को, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। मेरे दोस्तों, महमूद अली ख़ान आपका देशवासी, इंडियन सुन्नी मुस्लिम, ये प्रिंस अली ख़ान भी कहते हैं। मेरे दोस्तों, आपकी दुआओं से भारत की सरजमीन में उर्दू ज़बान को लेकर अनटोल्ड बेशुमार प्रोग्राम कर चुका हूँ। गलियों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक मेरे दोस्तों, उर्दू ज़बान भारत में पैदा हुई है, भारत की पैदावार है। इंसानी माहौल में, इंसानी समाज में ज़रूरियात को लेकर तिजारती माहौल की बात क्यों ना हो, तहज़्ज़ुब की बात क्यों ना हो, ईद और त्यौहार की बात क्यों ना हो, लश्करों की बात क्यों ना हो, जंग की बात क्यों ना हो, मेल मिलाप की बात क्यों ना हो, हर अच्छे मौके पर ज़बान जिंदा होती है। मेरे दोस्तों, ज़बान का गहरा ताल्लुक मजहब की बुनियाद पर नहीं होता। ये और बात है कि ज़बान को मजहब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दोस्तों, शाहों के घर पली है, पलकर जमा हुई है, क्यों ना हो वो शहजादी उर्दू ज़बान हमारी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हर रंग में रंग बदलते हैं। हम उनको कुछ और समझते हैं, पर वो कुछ और निकलते हैं। मेरे दोस्तों, एक लश्कर है उर्दू ज़बान का, न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। प्लीज अटेंशन अजीज़ान मोहतरम, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आज का धोखा, आज का कड़वा सच, न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी मोहब्बत को, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मेरे दोस्तों, उर्दू ज़बान, शाहिर साहब ने कहा, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, इंटरनेशनल मेलोडी किंग ने कहा, इंसान नहीं वो मौसम है, इंसान नहीं वो मौसम है जो वक्त के साथ बदलते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बस उर्दू की चाशनी आपके सामने पेश करना चाहता था, अशार की शक्ल में, पोइट्री की शक्ल में, शायरी की शक्ल में। मेरे दोस्तों, तो मैं बता रहा था आपको, भारत में उर्दू ज़बान पैदा हुई है, ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, भारत की सरजमीन में पैदा हुई है। भारत का ताल्लुक हर इंडियन से है, हर सिटीजन से है, बच्चे से है, बड़ों से है, नौजवानों से है, बुजुर्गों से है। मेरे दोस्तों, तभी तो आज तक उर्दू चलती रही। समाजी माहौल की बात क्यों ना हो, फिल्मी दुनिया की बात क्यों ना हो, सीरियल्स की बात क्यों ना हो, टीवी सीरियल्स की बात क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, बम्बई शहर तो ट्रेड लाइन के एतबार से भी बहुत बड़ा शहर है। बम्बई में नए ज़माने में, कलर फिल्म के ज़माने में, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के ज़माने में क्यों ना हो, उर्दू ज़बान को अच्छी तरक्की मिली। तो मेरे दोस्तों, महमूद अली ख़ान डंके की चोट पर ऐलान कर चुका है कि उर्दू मुसलमानों की ज़ाती ज़बान नहीं है, मजहबी ज़बान नहीं है, ये भारत की ज़बान है, हर कौम की ज़बान है। उर्दू के अंदर कौमी इत्तेहाद है, अमन भी है, मोहब्बत भी है, सबर का फल भी है। मेरे दोस्तों, मिठास भी है, चाशनी भी है, दूध की सफेदी है, शहद की मिठास है, चांद की चांदनी है, सूरज की रोशनी है, फूलों की खुशबू है। डंकी की चोट पर कई प्रोग्रामों में नाचिस का ऐलान हो चुका है। और हाल ही में देखिए, फादर ऑफ इंडिया, भारत का बाप, फादर ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है मेरे दोस्तों, खुशामदीद है, वेलकम, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में। टंके की चोट पर फादर ऑफ इंडिया, भारत के बाप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जबान किसी के बाप की जागीर नहीं है, जबान कौम के लिए है। जबान किसी मजहब को महदूद करना, मखसूस करना, यह गलत बात है, जहालत है। जबान इंसान की जिंदगी से, समाजी माहौल से, वो ट्रेड लाइन की बात क्यों ना हो, कल्चर की बात क्यों ना हो, हिस्ट्री की बात क्यों ना हो, एजुकेशन की बात क्यों ना हो, लश्कर की बात क्यों ना हो, बादशाहों की बात क्यों ना हो, राजाओं की बात क्यों ना हो, नवाबों की बात क्यों ना हो, जमहूरियत की बात क्यों। हर दौर में उर्दू जबान भारत की है, भारत की जनता के साथ उर्दू जबान आगे बढ़ रही है। तो उर्दू जबान को किसी मजहब का नाम दिया नहीं जा सकता, वो भारत की पैदावार है, भारत का खजाना है। ये समझो, उर्दू जबान के नेम बोर्ड पर एतराज मत करना, अपने आप को एतराज करना। कितना खट्टा सोचते हो, कितना सस्ता सोचते हो, अरे अच्छा सोचो। बुजुर्गों ने कहा सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मेरे दोस्तों, जबान पे इल्जाम मत कभी भी लगाना। जबान भारत की उन्नति के लिए है, भारत की तरक्की के लिए है, भारत की शांति के लिए। मैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में उर्दू जबान को लेकर जो इंसाफ हुआ है वो तारीखी इंसाफ है, हिस्टोरिकल जस्टिस है, सोशल जस्टिस है। जबान की बुनियाद पर, तहजीब की बुनियाद पर, वतन की मोहब्बत की बुनियाद पर। याद रखो मेरे देशवासियों, जबान हर इंसान के वजूद के लिए है। याद रखो, मजहब तो जाती मामला है, मजहब में हम किसी भी जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरा भारत अजीम है, मेरा भारत महान है। मैं सुप्रीम कोर्ट का फादर ऑफ इंडिया, जो भारत का बाप कहलाता है, इंसाफ की बुनियाद पर, हक की बुनियाद पर, हक्कानियत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का फिर एक बार महमूद अली खान, आपका देशवासी, नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसर्च स्कॉलर ऑफ इंडिया, तेलुगु उर्दू स्कॉलर, बहुत सारी चीजों के साथ गुनहगार भारत में नेशनल सर्विस का सफर कर रहा है। तो मैं भारत की आवाम का भी, भारत की जनता का भी शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूं मेरे दोस्तों। आके दुनिया में बशर काम करना है जो कर, आके दुनिया में बशर काम करना है जो कर। साफ नियत है अगर, फिर न अंजाम से डर, जाने पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। जय भारत।